नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। और अभी ट्रांसफ़र ड्राइव लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, सारे जेनवीज जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको अपडेट कर रहे हैं और उसके बाद आरओ लेवल पे उसको वेरीफाई किया जाएगा। और बहुत जल्द ट्रांसफ़र पोर्टल पर आप वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये दिसंबर मंथ में ये एक्सरसाइज होनी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये मन में आता है कि आखिरकार इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जब आप नवोदय विद्यालय समिति को नया ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। अगर हम अपने होम स्टेट से काफ़ी दूर हैं, किस स्टेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम कितना लॉक इन पीरियड है, कितने साल की सर्विस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें जो कट ऑफ डेट है ट्रांसफ़र के लिए, जो भी टाइम को काउंट किया जाएगा वो है 31 जुलाई 2025। इसका मतलब है जो भी टाइम आपका सर्विस का है वो काउंट किया जाएगा 31 जुलाई 2025 तक। तो मिनिमम जो टाइम होता है लॉक इन सर्विस जिसको कहते हैं वो 2 ईयर्स का होता है। इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई 2025 तक अगर आपने 2 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। लेकिन अगर आप प्लेन स्टेशन पर पोस्टेड हैं तो ऐसे में क्या आप प्लेन टू प्लेन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो उसके सारे जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि प्लेन टू प्लेन आप 7 ईयर्स के बाद ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्लेन से हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन और सेमी हार्ड स्टेशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं 2 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, तो एक लिस्ट है नोटिफाइड जो भी स्टेशन है हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड कैटेगरी में। तो अगर आपकी 2 साल की सर्विस पूरी हो गई है तो आप केवल इन स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन स्टेशन में है और आप किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब बात करेंगे उन प्रायोरिटी कैटेगरीज की जो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 2 साल की सर्विस के बाद। इवन वो प्लेन से प्लेन स्टेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी कैटेगरी वो है पीएच कैटेगरी। आप देखेंगे इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप टीचर्स हैं या फिर और नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं। पोस्ट एंड कैडर है ऑल कैडर्स एंड मैंडेटरी टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड एट प्रेजेंट स्टेशन इन ईयर। तो एक स्टेशन पे जहां पर आपकी पहली अपॉइंटमेंट हुई है तो वो उसमें मिनिमम आपको 2 साल की सर्विस की जरूरत होती है। ठीक है, या आप ट्रांसफर के बाद भी कई जो सीनियर्स होंगे तो उनको भी एक स्टेशन पे कम से कम 2 साल की सर्विस की जरूरत है, उसके बाद ही आप इस प्रायोरिटी कैटेगरी में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीरियस एलिमेंट और मेडिकल अगर कोई कैटेगरी है जिसमें आपकी फैमिली मेंबर्स, वाइफ या बच्चे वो किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ आल्सो अप्लाइड फॉर ऑल कैडर्स और वंस अगेन ओनली 2 ईयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट स्टेशन। थर्ड कैटेगरी इज स्पाउस कैटेगरी। तो अभी आप देखेंगे इसमें सर्विस में आने के बाद स्पेशली जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं या मेल एम्प्लॉय भी हैं तो उनके कई बार अब ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में है लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में है। तो इसमें आप देखेंगे स्पाउस कैटेगरी में भी आप 2 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की पोस्टिंग केरला में है और 2 साल की सर्विस वो हो गई है उनकी पूरी और वो हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस कैटेगरी में, इसका मतलब है स्पाउस कैटेगरी में भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 2 साल का समय पूरा हो गया। फोर्थ कैटेगरी है वो सिंगल लेडी का केस है। सिंगल लेडी में कई सारी कैटेगरी आती हैं, विडो, अनमैरिड और डाइवोर्स। सो स्पेशली नवोदय विद्यालय समिति ने जब 2021 में ये ट्रांसफर पॉलिसी डिजाइन की थी तो उसमें सिंगल लेडी को भी काफी प्रेफरेंस दिया गया था उनकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हेल्प के लिए कोई होता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ऑल कैडर्स और 2 साल की प्रेजेंट स्टेशन पे सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा ये टीएफआर कैटेगरी है, ड्यू फॉर रिटायरमेंट। जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं जो रिटायरमेंट उनका विद इन 2 ईयर्स अगर ड्यू है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई मैंडेटरी पीरियड नहीं होता है। तो ये आपकी प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो 2025 की जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली उसमें फिर प्रायोरिटी देखी जाती है। अगर आपने मान लीजिए स्पाउस केस में किसी स्टेशन पे अप्लाई किया है तो वहाँ पर क्रॉस चेक किया जाता है कि आपसे अगर किसी की प्रायोरिटी कैटेगरी का वेटेज ज़्यादा है तो उसको पहले मौका दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर ये देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने सेम स्टेशन को मांगा है और वो स्टेशन में जो प्रायोरिटी कैटेगरी टॉप पर रहेगी उसको पहले मौका मिलेगा। तो ये प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं और इसमें वेटेज की अगर हम बात करें तो एक लिस्ट है प्रायोरिटी कैटेगरीज की, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 26 पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर, इसको लेकर के एक पूरा लिस्ट दी गई है ट्रांसफर पॉलिसी में। तो अगर हम पहले प्रायोरिटी की बात करते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब
अगर एक ही स्टेशन को पीएच कैटेगरी और मेडिकल कैटेगरी में 2 कैंडिडेट्स उन्होंने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, तो डेफिनेटली वो पीएच कैटेगरी को वो स्टेशन दे दिया जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी कैटेगरी वो मेडिकल कैटेगरी होती है, तो मेडिकल एलिमेंट के कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है फैमिली मेम्बर या एम्प्लॉय, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी जो आती है वो हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन की आती है। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर है। मतलब ये है कि अगर आप स्पाउस केस में अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस केस का जो ऑर्डर है आप देखोगे इसमें वो 4th ऑर्डर है और 5th ऑर्डर है, और जो कि हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन के बाद में आता है। तभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो प्लेन स्टेशन में अपने होम स्टे से काफ़ी दूर हैं, तो वो कोशिश करते हैं 2 साल के बाद इन स्टेशंस में अप्लाई करें, जिससे कि उनकी प्रायोरिटी कैटेगरी में वो आ जाएं और उसके बाद वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4th ऑर्डर है वो आप देखेंगे इसमें एनबीएस स्पाउस को अलग से एक कैटेगरी दी गई है जो 4th रैंक दी गई है, 4th ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र में रखा गया है। और इसके अलावा जो 5th ऑर्डर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई स्पाउस काम कर रहे हैं उनको सेम स्टेटस पे 5th नंबर पे प्रायोरिटी मिलती है। और 6th ऑर्डर आपका जो है वो डीएफआर के लिए, ड्यू फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये 6 ट्रांसफ़र की कैटेगरी है। इसमें आप देखेंगे 7th ऑर्डर भी है एक, ट्रांसफ़र ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। इट मीन्स इसमें कह सकते हैं नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी है। अगर आप इन 6 कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आते तो आपको, इसका मतलब सबसे लास्ट में आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो प्लेन स्टेशन है, स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे एरियाज़ में आप देखोगे तो एक स्टेशन पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अप्लाई करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, और वहाँ पर ये प्रायोरिटी कैटेगरी क्लैश होती है और उसके बाद उसमें कंपेयर किया जाता है कि किसी एम्प्लॉय की जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र है वो किस ऑर्डर में है, फर्स्ट है, सेकेंड या थर्ड है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होते हैं उनको पहले मौका दे दिया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आप 2 साल की लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप 31 जुलाई 2025, ये आपकी कट ऑफ डेट है इस ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए, दिस ईयर एटीडी 2025 के लिए, तो आप देखेंगे इसमें अगर आपका 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, इसका मतलब आपने 31 जुलाई 2023 के पहले अगर आपने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र में भी आप इस तरह से प्रायोरिटी कैटेगरीज आप देख सकते हैं जिस तरह से ऑर्डर है। इसमें एक बात और है कि 2 इयर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो अगर आपने पूरा कर लिया तो आप हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन स्टेशन में है। तो प्लेन से हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन जाने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टेशन पे एम्प्लॉयज़ जो है बहुत कम रहते हैं और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें एनवीएस मोटिवेट या प्रमोट भी करता है कि जो एम्प्लॉयज़ जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ये इसको ट्रांसफ़र के लिए लोग अक्सर यूज़ करते हैं। अगर प्लेन स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है, 2 साल का टाइम आपका पूरा हो गया है, आप अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं, तो आप पहले प्लेन स्टेशन से किसी हार्ड, वेरी हार्ड या सेमी हार्ड स्टेशन में अप्लाई करिए, और वहाँ का जो मिनिमम पीरियड है वो 2 साल, 3 साल या 4 साल हो सकता है। वो समय पूरा करने के बाद आप प्रायोरिटी कैटेगरी में आ जाते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको पीएच मेडिकल के बाद थर्ड जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र है उसमें आपको मौका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अपकमिंग एटीडी को लेकर के, जो आपके मन में सवाल थे, कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है और क्या प्रायोरिटीज़ में रहेगी, किस तरह से अप्लाई करेंगे तो मौका मिलेगा और क्या चांसेस रहेंगे। तो 2 साल की मिनिमम सर्विस आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सारा ट्रांसफ़र का पोर्टल ऑनलाइन ही होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम में रहती हैं। और ट्रांसफ़र में आप देखेंगे कि 2 राउंड होते हैं, जिसमें पहले राउंड में आपका शामिल होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको सेकेंड राउंड में मौका मिलता है। तो पहले राउंड में आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर पहले राउंड में कोई स्टेशन आपको नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने पहले राउंड में अप्लाई नहीं किया तो वो सेकंड राउंड में आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीवेंस राउंड भी होता है। तो ग्रीवेंस राउंड में वो बाद में उन केसेस को देखते हैं जिनको ईमेल के थ्रू वो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है वो मांगते हैं कि आपके ट्रांसफ़र को लेकर के अगर आपने कुछ स्टेशन मांगा, नहीं मिला, उसके अलावा कोई और आप लेना चाह रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी होती है, कोई स्टेशन बचता है, मौका है, तो वो दे दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसफ़र में प्रायोरिटी ऑर्डर और कौन कौन एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र में अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीएस टाइम्स से जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।